पाया है और ऐसे में रेलिंग जो है और ऊपर टूट चुकी है, कहीं ना कहीं दीवार जो है वो भी टूटती हुई नजर आ रही है और गेट अभी भी बंद है। बच्चे जो स्विमिंग के खिलाड़ी हैं वो कहां पर प्रैक्टिस करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन अधिकारियों से भी ये बात जरूर पूछेंगे कि ये जो स्विमिंग पूल बनकर तैयार होना था ये आखिरकार अभी तक क्यों नहीं हुआ और इसके जो गेट पर ताले हैं वो अभी तक क्यों लगे हुए हैं। एक बार अंदर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरों में बन रहे खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। ये दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं समय जहां एक तरफ स्विमिंग पूल जहां बनकर तैयार हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो कमियां इस स्विमिंग पूल के अंदर बिल्डिंग की है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ ड्रम दे सकते हैं, कहीं ना कहीं पानी नहीं है अभी तक इसमें और ऐसे में जो खिलाड़ी है वो कहां पर प्रैक्टिस करेंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होना था, ऐसे में कई अभी तक इसमें कमियां हैं जिनकी वजह से अभी भी इसके जो गेट है वो नहीं खोले जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री में जो स्विमिंग पूल बनकर तैयार होना था, कॉलेज के नजदीक ये इस समय स्विमिंग पूल है और ऐसे में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, अधिकारियों की नाकामियां हैं वो इस समय नजर आ रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तो एक ऐसी खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले इंद्री के स्विमिंग पूल के आपको हालात दिखाएंगे। जहां एक तरफ 25-23 दिसंबर को बात कर रहे हैं, इंद्री में इस समय अनाज मंडी में मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं उद्घाटन इस स्विमिंग पूल का किया था और उसके बाद के हालात आपको दिखा रहे हैं कि वो जो जनता को समर्पित उन्होंने कर दिया था। और इस स्विमिंग पूल के आप देख सकते हैं समय गेट पर ताला लगा हुआ है। जी हाँ, गेट पर ताला लगा हुआ है और ये आलम इस समय आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो छोटा गेट है उस पर भी इस समय ताला लगा हुआ है। जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे वो कैसे जाएंगे, दीवार फांद कर जाएंगे, क्या रहेगा और अंदर के हालात इस समय कैसे हैं वो इस समय दिखाएंगे। साथ साथ एक बार रेलिंग भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी तो इसका जो स्विमिंग पूल का मेन गेट है वो बंद है, ताला तक लगा हुआ है, बच्चे कैसे जाएंगे। हम अभी जो है कहीं ना कहीं दीवार फांद करके अंदर एंट्री की है और साथ ही साथ जो रेलिंग है वो भी यहाँ पर टूटती नजर आ रही है और साथ साथ दीवार जो देख सकते हैं इस समय दीवार भी टूटी हुई है। कहीं ना कहीं देख रेख की अगर बात करें वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये रेलिंग जो है कहीं ना कहीं लगाई गई थी और ऐसे में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो स्विमिंग पूल बनकर तैयार होना था उसके अंदर के इस समय आपको हालात दिखाएंगे। यहाँ पर व्यवस्था की अगर बात करें तो कोई कहीं ना कहीं चरमराई हुई है और ना ही कोई सही तरीके से व्यवस्था है। साफ सफाई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मिट्टी है, पत्ते हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और अंदर की एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या हालात इस समय इस स्विमिंग पूल के बने हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएंगे इस समय जो रेलिंग है जो इस समय दीवार पर लगाई गई थी वो देखिए किस तरीके से टूट चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले इंद्री में ये स्विमिंग पूल है उसकी इस समय अधिकारियों की कहीं ना कहीं वो पोल पट्टी जो आज इस समय खुलती नजर आ रही है उनके कार्यों की। ये देख सकते हैं आप इस समय अंदर की आपको शीशे के अंदर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो स्विमिंग पूल है इस समय बनकर कहीं ना कहीं तैयार होना था और इसमें आप देख सकते हैं कई अभी तक ऐसी कमियां हैं जो अभी पूरी नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री इंद्री में आते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर उद्घाटन करके जाते हैं स्विमिंग पूल का और ऐसे में आप देख सकते हैं पानी तक नहीं है इस स्विमिंग पूल के अंदर। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, गेट तक बंद है और आगे भी आपको जाकर के दिखाएंगे कि क्या इस समय इस स्विमिंग पूल की व्यवस्था के हाल बने हुए हैं। तो हालात दिखा रहे हैं कि व्यवस्था कैसी है। जहां एक तरफ अभी भी टाइलें आप देख सकते हैं एक तरफ पड़ी हुई है, शीशे तक यहाँ पर जो कहीं ना कहीं है देख सकते हैं इस समय अभी एज इट इज पड़े हुए हैं क्योंकि काम की अगर बात करें तो काम अभी तक इस कहीं ना कहीं जो स्विमिंग पूल है उसका पूरा नहीं हुआ है। देख सकते हैं टाइलें यहाँ पर साइडों में पड़ी हुई है, बाल्टी यहाँ पर है और अंदर के आपको एक बार हालात दिखाएंगे कि कैसे बने हुए हैं। सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो टाइलें लगाई गई थी फर्श के उस पर और अब देख सकते हैं सफाई भी यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं है और ऐसे में आप देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग की रख रखाव की अगर बात करें तो वो कौन कर रहा है। गेट की अगर बात करें तो वह यहाँ पर ताले लगा हुआ है और ये अंदर का इस समय आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए साइडों में अगर बात करें तो लोहे की इस समय जो रोड है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी, साथ साथ टाइलें आपको नजर आएंगी अंदर और
ये आलम इस समय अंदर का है। आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, और साथ साथ जो पेंट की सीढ़ी है वो देखिए कि यहाँ पर आपको नजर आएगी। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये तैयार जो है कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं हुआ है। और ये अंदर की व्यवस्था आपको दिखाई जा रही है किस तरीके से यहाँ पर ये व्यवस्था इस स्विमिंग पूल की बनी हुई है। आगे भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में बन रहे खबरों को लाइक और शेयर जरूर। स्विमिंग पूल के पास इस समय जो कहीं ना कहीं एक कमरा अलग से बनाया गया है, ये टाइलें यहाँ पर इस लगाई गई थी, और ऐसे में 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होने वाले स्विमिंग पूल के आपको हालात दिखा रहे हैं। 23 दिसंबर को जिस तरीके से मुख्यमंत्री इंद्री अनाज मंडी में आकर के कहीं ना कहीं उद्घाटन इस स्विमिंग पूल का करते हैं, और देखिए किस तरीके से जो व्यवस्था है, अभी तक ये जो स्विमिंग पूल का कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है, और कहीं ना कहीं अधिकारी इस काम को नहीं कर पाए। एक तरफ जहां उद्घाटन कर दिया, उन बच्चों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जो स्विमिंग करना चाहते हैं, जो स्विमिंग सीखना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इस तरीके से जो हरियाणा सरकार की पहल थी, उन्होंने पहले घोषणा की, और अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। ये अंदर आपको इस समय बिल्डिंग के ऊपर छत के हालात इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस कहीं ना कहीं काम चल रहा था, बजरी वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ एटीजिट पड़ी हुई है, सफाई नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ईंट पत्थर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये अंदाजा लगाना आप लोगों का काम है। देखिए किस तरीके से इस समय ये जो व्यवस्था है, जहां एक तरफ बताया जा रहा था कि जो ये स्विमिंग पूल है बनकर तैयार हो चुका है। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इंद्री में आकर के इसका उद्घाटन स्विमिंग पूल का कर जाते हैं, और उसके बाद देखिए किस तरीके से जो गाटर हैं या फिर जो लोहे के सामान जिस समय रखा हुआ है, टाइलें इस समय जो काट रहे थे जो मिस्त्री, वो आप देख सकते हैं वो वैसी की वैसी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो ये अंदर के हालात आपको दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल के, जो बनकर तैयार होना था उन खिलाड़ियों के लिए, जो कहीं ना कहीं देश का, प्रदेश का और हमारे हलके का जो है कहीं ना कहीं नाम रोशन कर सके। तो ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों के इस काम पर कहीं ना कहीं जरूर प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। कहीं ना कहीं जो उनका काम है सही तरीके से वो नहीं कर पाए, और ऐसे जो ये हालात आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले स्विमिंग पूल के आपको हालात इस समय दिखाए जा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। स्विमिंग पूल बनकर तैयार होना है, उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं मेन होल जो है कहीं ना कहीं उनके ढक्कन कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं है, और ऐसे में जो लोहे की चदरें हैं वो यहाँ पर उनको ढका हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां मेन होल के ढक्कन होने चाहिए थे, स्विमिंग पूल बनकर तैयार होना चाहिए था, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाकामी इस समय जरूर नजर आ रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री इंद्री अनाज मंडी में आते हैं और कहीं ना कहीं घोषणाएं करते हैं, तो घोषणाओं के साथ जो उद्घाटन कई बिल्डिंगों के किए गए, उनमें से एक जो है स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया था। और ये जो है कहीं ना कहीं उसका जनता को समर्पित किया गया था, खिलाड़ियों को समर्पित किया गया था, कि जो जहाँ बच्चे हैं वो जो कहीं ना कहीं खिलाड़ी है स्विमिंग करने वाले, उन वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सके। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाहर का ये दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, मेन होल के ढक्कन तक नहीं है, मिट्टी यहाँ पर दस्ती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आज यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, और ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और इसमें कई ऐसी खामियां हैं जो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी पूरी नहीं हुई, और ऊपर से कहीं ना कहीं जो इस स्विमिंग पूल के गेट के ताले लगे हुए हैं। तो ये स्विमिंग जो है उद्घाटन करती है, घोषणाएं करती है, और उसके बाद जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इस जो पूरा वीडियो आपको दिखाने का हमारा मकसद था कि किस तरीके से ये जो काम है अदर बीच में ही लटके पड़े हैं, इन पर संज्ञान होना चाहिए, और जो जिन अधिकारियों की लापरवाही है उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं नायब सरकार जिस तरीके से ये हरियाणा की अगर बात करें तो विकास की गति को तेज करना चाहती है, और ऐसे में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस रफ्तार को कहें धीमी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आलम इस समय स्विमिंग पूल इंद्री का है, जिसको जो 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार होना था। आप लोगों से अपील बनी रहेगी,
खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार का देख रहे सभी दर्शकों को लोग इस समय जो शहरवासी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे जो स्विमिंग पूल का कार्य है अभी भी अदर बीच में अटका पड़ा है? जी सर, नमस्कार। मैं पहले तो आपके सभी जनता का देख रहे जो दर्शक हैं उनको एक जो सिचुएशन है, जैसा कि आपने पहले भी दिखाया इसमें, उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। देखिए, सरकार के रहते हुए बहुत से अच्छे काम होते हैं, बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनिशिएट लिया जाता है, कुछ अच्छे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन वो अच्छे कदम उठाने के बाद सरकार का इतना ही दायित्व होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो कम से कम एक पूरी की पूरी रिपोर्ट सरकार के सामने रखें। सरकार के सामने वो ब्यौरा रखें कि हाँ, जो प्रोजेक्ट किसी स्कीम के तहत, किसी सरकारी अनुदान के तहत तैयार किया गया है, उसका आखिर मुआवजा क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जैसा कि आपने अभी दिखाया, ये पूरा का पूरा लगभग 2019 से पहले बनकर पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। इसका जो उद्घाटन किया गया था, जनता के लिए किया गया था कि इंद्री हलके के जो बच्चे बाहर जाते हैं स्विमिंग पूल की ट्रेनिंग लेने के लिए, किसी तरह से अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। देखिए, सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह की चीज़ें मुहैया करा सकती है कि वो आगे तो बढ़ सके, अपने अपने जीवन के अस्तित्व का कुछ निखार कर सके, किसी दूसरे मतलब किसी दूसरी सीक्वेंस को चूज़ करके, स्पोर्ट्स को चूज़ करके स्विमिंग पूल जैसी व्यवस्थाओं का लाभ उठा के आगे बढ़ सके। लेकिन उन चीज़ों का वो तभी लाभ ले पाएंगे जब हमारी चीज़ें पूर्ण रूप से तैयार होंगी। लगभग 6 साल हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, आपने इसका उद्घाटन देखिए कर दिया है, लेकिन वो केवल शाब्दिक तौर पर कहा जाएगा उसको कि आपने उसको उद्घाटन किया है। और हमारे विधानसभा इंद्री के जितने भी मौजूदा लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं या जो इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, मैं उनके संज्ञान में भी ये चीज़ें लाना चाहूँगा। देखिए, पिछले 6 साल से ये जो स्विमिंग पूल है तैयार हो चुका है, कहीं उस पर जो कवर है वो नहीं है, कहीं उसकी जो वायरिंग है वो उखड़ी पड़ी है। आखिर वो खाली देखने के लिए तो जनता के लिए तैयार नहीं किया गया है। ताला भी लगा हुआ है। ताला भी लगा हुआ है और गेट का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई बैनरिंग है, ना ही उसका कोई अता पता है, ना ही वहाँ पर कोई ऑथराइज पर्सन है। कौन उसको मीन सपोर्ट करेगा, कौन उसकी रिपोर्टिंग रखेगा, कौन उसका लेनदार है, देनदार है। एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया गया है, ये स्विमिंग पूल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, इनिशिएटिव किया गया है। बोर्ड वगैरह भी नहीं है। बोर्ड वगैरह भी नहीं है। कोई उसका कहने का मतलब है उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है जिसके तहत उससे बातचीत की गई कि बच्चे यहाँ पर आएँ और स्विमिंग पूल की जो व्यवस्था की गई है उसका मतलब लाभ उठाएं और आगे बढ़े। इतनी सब चीज़ों के होते हुए भी 6 साल मैं अपने माननीय मौजूदा विधायक श्री राम कुमार जी से भी निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, आपके होते हुए पिछले 5 साल में इस पर एक ईंट तक नहीं लगी। अब कम से कम आपके हाथ में पूरी सरकार है, आपको जनता ने बहुमत देकर 15,000 वोटों से जीत जलाई है। क्या आपके संज्ञान में इतनी बात नहीं है कि कम से कम इसका आप उद्घाटन तो करा सको, इसको चालू तो करा सको, बच्चे इसमें स्विमिंग करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ आगे का नजरिया तय करेंगे। आखिर देखेगा कौन? आपके ऊपर 150 गाँव की जिम्मेवारी है। उन 150 गाँवों में से कुछ समय निकालकर कम से कम आपको इस न्यूज़ के माध्यम से ये देखकर इसके प्रति कुछ तो संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, आपकी कमियां लगातार जनता के सामने आती जा रही हैं। ऐसा नहीं है जनता ने आपको वोट दे दिए और आप जाकर विधानसभा में जाकर बैठेंगे और आराम से आपकी 5 साल निकल जाएंगे। ये जो समय है मौजूदा 5 साल, ये हमारे लिए एक शोभनीय, एक सुनहरा मौका है। आपका एक एक पल जनता के लिए तत्पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ये न्यूज़ आपको वो कवर करके दिखा रही है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपका भी कि देखिए, सरकार कहाँ काम नहीं करना चाहती, कहाँ काम करना चाहती है, अधिकारी कहाँ काम करना चाहते हैं, नहीं काम करना चाहते हैं। इस न्यूज़ के माध्यम से लगभग पूरी की पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। ये भारत देश है, संसार की लगभग तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, वहाँ पर एक सरकारी काम पिछले 6 सालों से लटका पड़ा है। मतलब ये खुद में मैं तो कहूँगा, देखिए, एक बड़ा ही अत्यंत निंदनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है। माननीय हमारे जो मौजूदा विधायक हैं उनके लिए भी, और जो हमारे सरकारी अफसरों में, दफ्तर में बैठे हैं, ऑफिसों में बैठे हैं, उनकी कलम आखिरकार चल क्यों नहीं रही है? कहीं ना कहीं अधिकारियों पर इस तरीके से जो ढील बरती है तो कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज में। मैं तो ढील, देखिए, अगर 6 साल से कोई एक कार्य रुका हुआ है, मैं तो इसके पूरे के पूरे, देखिए, हर व्यक्ति इसमें जिम्मेवार उतना ही है जितना एक सरकारी अफसर है। क्या अगर मैं किसी काम को, किसी घर को बनाने की शुरुआत करता हूँ, मैं उसको 6 साल तक ऐसे ही लटका कर रखा छोड़ दूंगा? यदि वो मेरी संपत्ति है तो मैं कोशिश करूंगा, मिस्त्री बुलाऊंगा, उसमें टाइलें लगाऊंगा, उसकी मतलब कवरिंग कराऊंगा, उसको तैयार करूंगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे रहना है। तो इसका मालिक कौन है, मुझे बताइए। माननीय विधायक जी हैं या हमारे जो मौजूदा यहाँ पर बीजेपी के कार्यरत लोग हैं या और लोग हैं जो इस तरह से हमारे इंद्री हलके को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये तो 6 साल से एक पड़ा हुआ छोटा सा कार्य है जिसके ऊपर यदि
माननीय विधायक जी या माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर एक बार हल्का सा भी संज्ञान ले तो जल्दी से जल्दी हो सकता है। आगे की रूपरेखा कैसे तैयार होगी, क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में हमें क्या विकास मिलेगा, जहां पर पिछले 6 साल से एक छोटा सा कार्य ही इस तरह से लटका हुआ है कि गनीमत हो जाएगी जिस दिन हम भी भगवान श्री राम के चरणों में फूल चढ़ाएंगे कि हाँ ये एक स्विमिंग पूल जो पिछले 6 सालों से बनता आ रहा है बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्विमिंग करने वाले बच्चों के साथ कहीं ना कहीं उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर खिलवाड़ देखिए बहुत बुरी तरह से हो रखा है। ये 6 साल एक छोटा समय नहीं होता सर। देखिए किसी कार्य को करने के लिए एक कुछ तो समय सीमा होती है कि हाँ 1 साल 6 महीने 2 महीने। चलिए हमारे मौजूदा विधायक पिछली बार कुछ नहीं कर पाए थे, अब की बार उनको वोटें मिली हैं, अच्छा उनके हाथ में देखिए चीफ व्हिप भी बनाए गए हैं। वो अगर उनके रहते इन छोटे छोटे कामों के लिए भी आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, मुझ जैसे आम नागरिक को भी बोलना पड़ेगा, तो मानिए कहीं ना कहीं देखिए बहुत चीज़ों में सुधार करने की जरूरत है। और अगर ये जो चीज़ें हैं इसी बायस से चलती रही तो यकीन मानिए देखिए लोग नाराज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं विवश हो जाएंगे दोबारा से अपना मूड बदलने के लिए। इंद्री में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, आखिर मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन तो कर गए लेकिन ये चालू क्यों नहीं हुआ, ताले क्यों लगे हुए हैं। नारसिंह संधू जी जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। नारसिंह संधू जी, जनता हल्का में स्वागत है जी। सबसे पहले तो निर्मल सिंह जी आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और जनता हल्का के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपने जो सवाल किया है कि जो स्विमिंग पूल पिछले 8 वर्ष पहले इसका शिलान्यास हुआ था कर्णदेव कंबोज जी के टाइम में, और तकरीबन अभी भी 2 महीने के करीब होने को जा गए हैं। जब मुख्यमंत्री जी इंद्री में आए थे वो इसका उद्घाटन करके गए थे, और आज तक भी खाली उद्घाटन करके गए हैं। वैसे तो ये हरियाणा के अंदर एक बात बड़ी प्रसिद्ध हो चुकी है कि ये उद्घाटन मुख्यमंत्री है और नाटकीय है। जो एक नाटक स्टेज के ऊपर जो लोग करते हैं ना, ठल्ले हंसी ठल्ले, वो करने का मुख्यमंत्री है। विकास के नाम पर, काम के नाम पे कुछ नहीं है धरातल पे। एक जो ये स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय, इसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं, व्यवस्था नहीं, उसके लॉक आज तक नहीं खुले, 2 महीने होने को गए हैं। उसके अंदर किसी भी प्रकार की बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब इसका गेट खुले और हमें मौका मिले कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें, लेकिन कोई सुन लेता, कोई मुख्यमंत्री की, किसी भी मंत्री की कोई अधिकारी नहीं सुन रहा कि ये बेशक घोषणाएं कितनी करते रहें, आखिर में रिजल्ट जो है वो शून्य है। ये स्विमिंग पूल की तो बात आ रही, घोषणाओं की बात आ रही है। इंद्री हल्के में सड़कों के लिए भी काफ़ी घोषणाएं हुई थी, मुख्यमंत्री आए थे, क्या कहीं पूरी हो रही? सड़कों का क्या हाल है? आप मेरे साथ चलिए, गाड़ी में बैठिए, किसी एक सड़क के ऊपर काम दिखा दीजिएगा कि सड़क के ऊपर काम लगा हुआ है। पूरी सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि लोग इंद्री में अपने घर से, गांव से आने के लिए भी बड़े दिक्कत में हैं, आगे तो जाने के लिए भी बहुत कष्टाई में है। तो कोई भी विकास का काम आज पूरे हरियाणा में, सिर्फ घोषणाएं तो जरूर हैं, पूरे हरियाणा में कहीं पे भी कोई विकास का काम के नाम की कोई चीज़ नहीं है कि कोई विकास कहीं पे हो रहे हों। ये जिस तरह के हालात बने हुए, लोग क्या इस मामलों को लेकर के आंदोलन भी छेड़ सकते हैं? इंतज़ार कर रहे हैं, अभी 100 दिन हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, 6 महीने तक इंतज़ार करेंगे। 6 महीने के बाद फिर हम इनसे 6 महीने का ब्यौरा लेंगे। अगर इसी तरह विकास की रफ्तार रही तो हम सड़कों पे जरूर आएंगे, सरकार के खिलाफ धरने भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार के पुतले भी फूकेंगे। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। इस समय हमारे साथ जेजेपी के इंद्री हल्का के प्रधान हैं मेम सिंह राजेपुर जी, वो जुड़ चुके हैं। मेम सिंह जी, जनता हल्का पर स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्विमिंग पूल है, इसकी क्या परिस्थिति बनी हुई है, क्या स्थिति बनी हुई है? मैं सर्वप्रथम जनता हल्का का धन्यवाद करता हूं, जो सदा ही जनता के बीच रहते हैं, वो लोगों की समस्या उठाते हैं, उनको हल कराते हैं। इसलिए हम आभारी हैं जनता हल्का का, जो हर समय जनता के बीच रहते हैं। जो विषय है आपका था, ये तरक्की वाला जो यहाँ पर था, ये लगभग 8 साल से बन रहा है और 5-6 साल से लगभग बनकर तैयार भी है। और पीछे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे, वो भी इसका उद्घाटन करके गए थे, परंतु 2.5-3 महीने मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करा था, आज वो भी ताला लगा हुआ है और जनता के बीच में समर्पित नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, या तो घोषणाएँ नहीं करो, अगर कर दो उनका कार्यान्वयन करो, उनका लागू करो। मुख्यमंत्री जी यहाँ 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आए थे, तो यहाँ पर काफ़ी घोषणाएँ करके गए थे। उसके बाद भी आज तक किसी घोषणा पर काम नहीं होया। तो हम निवेदन करते हैं सरकार से
भी घोषणा करे तो उनका काम जो लागू करे, ये प्रधान ठीक। जी बात तो बहुत बड़ी कही आपने। मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं, लागू नहीं हो पाई है। इंद्री के विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको, ये उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या इसको पूर्ण नहीं करा पा रहे हैं घोषणा? नहीं, जो हमारे विधायक हैं ये इस काम में ढीले हैं, ये मेहनत नहीं करते, जनता के बीच बन जाते। बहुत समस्या इंद्री हल्के की, मुख्यमंत्री ने प्रयास किया समस्याएं हल करने का, परंतु विधायक जो उन पर खड़े नहीं उतरे और मेहनत नहीं कर रहे, जनता के बीच जा रहे और समस्याओं का हल नहीं करा रहे। इंद्री की सड़कों की भी बात करें हम, सड़कों की भी बहुत बुरी हालत है। सड़कें का तो बहुत बुरा हाल है जी। और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे 23 दिसंबर को, यहाँ पर ग्रांट भी दे गए थे। कई सड़कें ऐसी आदमी में पैदल नहीं चल सकता। एक सड़क है राज्यपुर से तो संगो अड्डे पर जाती है वो, उसमें आदमी अगर पैदल चल के दिखा दे ना, मैं सादा के लिए आदमी जैसे नाक ले लूँगा अगर पैदल भी चल जाए उस पर। अच्छा। इतना बुरा हाल है। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ जो लोकल विधायक हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण बखूबी नहीं निभा पा रहे? नहीं निभा पा रहे पूरी। इतने मेहनती नहीं, ना लोगों में चल जाते, ना लोगों की समस्याओं का हल करते। वो अपनी जिम्मेवारी पूरी रूप से नहीं निभा रहे। जनता ने मोदी के नाम पे, सैनी के नाम पे उनको वोट तो दे दी, जिता दिया उनको, परंतु वे अपनी समस्याओं, हर की समस्याओं पर खड़े नहीं उतर रहे। जी जी, ठीक है जी, शुक्रिया। सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर नमस्कार। जी, क्या कुछ कहेंगे? स्विमिंग पूल का जो कार्य है उद्घाटन कर दिया गया, 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री आए थे और ऐसे में कार्य जो है अभी तक कहीं ना कहीं पेंडिंग नजर आए। देखो 23 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे और उद्घाटन किया भी। और ये स्विमिंग पूल पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, जो इंद्री हल्के के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी ने इंद्री को दिया है। जो इंटरनेशनल लेवल का जो स्विमिंग पूल बनकर तैयार हुआ है, ये सभी हल्का वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जैसे आप कह रहे हैं शुरुआत की, जैसे आप जानते हैं भाई, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, थोड़ा ठंड वाला महीना है और इसको उद्घाटन इसके कंप्लीशन का किया है, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें नियमित रूप से जैसे जो कोच वगैरह आएंगे आगे, जैसे इसमें जैसे मेंबरशिप होगी या जो नए बच्चे स्विमिंग सीखना चाहते हैं, उसकी एक रूपरेखा बन के इसमें कोच आएंगे और नियमित रूप से ये चलेगा। बड़ा यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे, तैराकी निकलेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि बनकर तैयार हो चुका है, अभी हाँ। भी ताले जो है कहीं ना कहीं गेट पर अटके पड़े हैं। अंदर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मेन होल के ढक्कन नहीं है और जो लाइट टाइलें वगैरह हैं वो वैसी की वैसी पड़ी हैं और कहीं ना कहीं जो इसकी बिजली की उसकी तारों की बात करें वो नहीं है प्रॉपर तरीके से लगी हुई। चलो अगर थोड़ी बहुत ही है जो लास्ट, जैसे आप कोई अपना खुद का मकान भी बनाते हैं, लेकिन वो मकान में जो त्रुटियां हैं वो तभी पूरी होती है जब आप उसमें रहने लग जाते हो। जैसे ही स्विमिंग पूल ये स्टार्ट हो जाएगा, अभी इसमें जैसे इसका मेन सिस्टम आ गया, गर्मियों के सीजन में होता है कि स्विमिंग पूल मेन तो गर्मियों के सीजन में ही चलते हैं। बच्चे आते हैं सीखने के लिए, स्कूल आफ्टर एग्जाम में फ्री हो जाते हैं, तो एक्टिविटी उनको चाहिए होती है। अभी किसी स्पोर्ट्स में कहाँ जाएं, क्योंकि इंद्री हल्के में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या स्पोर्ट्स लेवल पे कुछ नहीं है। स्विमिंग पूल यहाँ खुला है तो बहुत बड़ी बात है। आज स्विमिंग पूल खुला है, कल कोई और एकेडमी भी आ सकती है, स्पोर्ट्स एकेडमी कुछ। प्रदीप जी, से पहले तो करनाल में पहले कहीं ना कहीं शिलान्यास हुआ था, वो तो बनकर तैयार हो चुका है। सर्दियों में भी जो बच्चे कहीं ना कहीं गर्म पानी में स्विमिंग करते हैं वहाँ देखो जो सबसे बड़ी बात है, देखो जो शहर है, आपको पता है जो शहर में ज़्यादातर पैसे वाले लोग हैं और वो मेंबरशिप लेके या वो उनका सिस्टम यहाँ चल जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा हाथ चलाना, एक नई शुरुआत की है सरकार ने, ग्रामीण क्षेत्र में चलाना और रिस्पॉन्स मिलना, वो अभी देखना है भी क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। इसमें जैसे कोच है, जैसे स्विमिंग पूल के लिए निश्चित रूप से कोच चाहिए। और करनाल जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहाँ ऑलरेडी जैसे स्टेडियम बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम है और वहाँ सभी स्पोर्ट्स के लगभग टीचर भी हैं, तो वहाँ तो प्रोवाइड होना बहुत पहले से ही था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ अभी है नहीं भाई, कोई कोच वगैरह जैसे कुछ, जैसे अभी जैसे कोच आएंगे उनके निरीक्षण के अंदर ये स्विमिंग पूल चालू भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं इसको बनने में काफी समय लग गया, 6 साल थोड़े नहीं होते। आप मानते हैं? देखो आप ये देखो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और सरकार की प्रक्रिया होती है, जैसे पंचायत में भी आपने देखा होगा और नगर पालिका में भी देखा होगा, कुछ आपने कोर्ट में या एसडीएम उसके प्रांगण में बिल्डिंगें में भी देखी होंगी, क्योंकि इनमें बार बार टेंडर सिस्टम होता है या कई बार इतना काम, कुछ ठेकेदारों की भी कमियां रहती हैं। काम जो सरकारी काम होता है उसमें थोड़ा समय इसलिए लग जाता है, कहीं ना कहीं नियमित रूप से कहीं पेमेंट का मुद्दा हो जाता है, कहीं ठेकेदार का, कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती हैं भाई हाँ टाइम पे पेमेंट इतनी करोगे तो तब वो चेक मिलेंगे, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है।
लेकिन काफ़ी बड़ा इतना आपने देखा होगा, बहुत शानदार स्विमिंग पूल हमारे यहाँ इंद्री क्षेत्र में बन के तैयार हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो और जो कमियां भी हैं कहीं ना कहीं लगता है कि लापरवाही अधिकारियों की। देखो कमियां ऐसी कोई एक तो होती है भी, कोई मेजर कमी होगी वो भी, हाँ, जो शायद बहुत नुकसानदेही हो। ये जैसे थोड़ी बहुत, जैसे आप मैनुअल की बात कर रहे हो, कोई बिजली की वायर की बात कर रहे हो, छोटी छोटी कमियां तो अपने खुद के अगर आप मकान बनाओ उसमें भी आ जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दुरुस्त हो जाएंगी जैसे ही चलेगा। जैसे आप इसको चालू करेंगे या कुछ ना कुछ कमियां आएंगी, वो मौके पर भी दुरुस्त हो सकती हैं। जो ठेकेदार ने बनाया है ये सारा सिस्टम है, जो इसमें मशीनें लगी हैं, उनके जो टेक्नीशियन है, तो उनका एक वो होता है, जब ये टेंडर लेते हैं अभी इतने साल तक, वो मेंटेनेंस इसकी जो भी कमी आएंगी वो दुरुस्त करके देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो वैसे इसके भी सारा सिस्टम में ऐसा किया गया है।